भारत का 70 साल का जो इंतजार है आज खत्म हो गया है। नामीबिया से आए 8 चीतों ने भारत की सरजमी पर पहला कदम रखा। कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉक्स खोलकर तीनों चीतों को जंगल में छोड़ा। प्रधानमंत्री के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था और इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम ने लीवर के जरिए बॉक्स को खोला और चीते बाहर आते ही अनजान जंगल में थोड़ा सा सहमे हुए भी नजर आए। इधर उधर नजरें घुमा रहे थे वो, चहलकदमी करने लगे और चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर उन चीतों का स्वागत किया। पीएम ने कुछ फोटो भी क्लिक किए हैं। नामीबिया से स्पेशल चार्टर्ड कार्गो फ्लाइट से 8 चीतों को भारत लाया गया है, आपको बता दें, और 24 लोगों की टीम के साथ चीते ग्वालियर एयरबेस पर उतरे थे। यहां उनका रूटीन चेकअप हुआ। नामीबिया से चीतों को खास तरह के पिंजरों में लाया गया था। ग्वालियर एयरबेस से चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से चीतों को कूनो पार्क में छोड़ा गया है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। आज के दिन को इस खास मौके के लिए चुना गया है। तो कूनो नेशनल पार्क की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हुए हैं और चीतों की फोटो भी उन्होंने खींची है। उनके हाथ में एक बड़ा सा कैमरा भी आप देख रहे हैं और बॉक्स को उन्होंने लीवर के जरिए खुद खोला था। चीतों को इसी पार्क में उन्होंने अपने हाथों से छोड़ा है और 70 साल के लंबे इंतजार के बाद चीता युग की भारत में शुरुआत हो चुकी है। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई
एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुभ शुरुआत के लिए चुना गया। जनता